मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला 26 साल का लड़का, उसके दोस्त शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते थे और प्रॉफिट बनाते थे। एटलीस्ट उसके दोस्तों ने तो यही बताया था। वो अच्छी जॉब करता था, अच्छी सैलरी कमाता था, तो सोचा क्यों ना मैं भी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाऊं और अच्छा रिटर्न बनाऊं। उसने सेम ऐसा ही किया। शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया और कमाया। उसे अच्छा लगने लगा। उसने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। उसने अपनी सेविंग का सब कुछ धीरे धीरे शेयर मार्केट में लगाना शुरू किया। अब वो एडिक्ट हो चुका था और मन में एक ही लालच था कि कैसे न कैसे शेयर मार्केट से अपना पैसा डबल किया जाए। और उसने धीरे धीरे शेयर मार्केट में अपना सारा कैपिटल लॉस कर लिया। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया, प्रेशर बढ़ता गया, बैंकों के कॉल आने लगे पैसा रिकवर करने के लिए। वो परेशान हो गया। सारी बात उसने अपने घर में पापा को बताई। पापा ने बोला तू टेंशन ना ले, हम मिलकर ये लोन चुका देंगे, जरूरत पड़ी तो घर भी गिरवी रख देंगे। बट उसका मन नहीं माना, वो प्रेशर नहीं झेल पाया और एक दिन उसने अपनी ऑफिस की बिल्डिंग से जंप करके शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। इंसान के पास। आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि मैं डिप्रेसिंग वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ। ये सब समझने से पहले आपको ना एक डाटा समझना पड़ेगा जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देखो 2019 में ऑप्शन ट्रेडिंग में 7 लाख एक्टिव ट्रेडर्स थे और 2022 में ये डाटा बढ़कर एक्टिव ट्रेडर हो गए 45 लाख, 6 गुना से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। ये जो 45 लाख एक्टिव ट्रेडर हैं, अगर इनका एज ग्रुप देखो तो 20 से 40 साल के ये लोग हैं और 30 से 40 साल की जो एज ग्रुप है वो ऐसे लोग होते हैं जो कि सेटल्ड होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से उनके पास पैसा आ रहा होता है ज्यादातर केस में। तो 30 से 40 साल वाले जो लोग हैं उनकी तादाद है 39% और 20 से 30 साल वाली जो एज है एकदम यंगस्टर जो थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या करे जिंदगी में, ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोगों की तादाद है 36%। और ये नंबर पता है 2019 में कितना था? 11%। तो ये जो 20 से 30 साल वाले जो एज ग्रुप वाले लोग हैं पिछले 3 सालों में 300% से भी ज्यादा बड़ा जंप ले चुका है। देखो ये सबको पता है 89% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में है और 11% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट में। सेबी ने ये क्लियर अपने रिपोर्ट में बताया है कि 89% जो ट्रेडर हैं उन लोगों में जो बड़े बड़े लोग हैं 5% सबसे ज्यादा लॉस में है और 5% सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है। तो जो 5% सबसे ज्यादा लॉस में है उनका एवरेज लॉस है 1,10,000 रुपए। और सुनिए, और इनमें से जो बड़े बड़े लोगों को निकाल दिया जाए तो ये अमाउंट है 50,000 रुपए, जो कि एवरेज लोगों का लॉस है। प्रॉफिट के बारे में भी बात करेंगे। जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं 11% लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000 रुपए 5% लोगों का। और बाकी जो 6% लोग हैं उनका एवरेज प्रॉफिट है 3400 रुपए, 3,400 रुपीज। ये हाल है इंडियन स्टॉक मार्केट का, ऑप्शन ट्रेडिंग का 2022 में। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने वीडियो की हुई है पार्ट 1, आप वो भी देख सकते हैं। उस चीज को देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्टॉक ऑप्शंस और दूसरा होता है इंडेक्स ऑप्शंस। पिछले 3 सालों में इंट्राडे करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 8 गुना, मतलब 500% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए या ट्रेडिंग बेकार है, मैं बस सेबी का डाटा आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको रियलिटी पता चल सके। तो ये जो 18 से 20 साल के जो ट्रेडर होते हैं उनका एवरेज प्रॉफिट होता है 2882 रुपए, एवरेज लॉस होता है 28,864 रुपए। 20 से 30 साल की एज वाले जो ट्रेडर हैं एवरेज प्रॉफिट है उनका 3,000 रुपए और लॉस है 43,000 रुपए। 30 से 40 उम्र के जो ट्रेडर हैं 3400 रुपए उनका प्रॉफिट है, 66,000 रुपए लॉस है। और 40 से 50, 50 से 60 आप देख सकते हैं। और जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये सारा डाटा जो आपने देखा वो ऑप्शन ट्रेडिंग का है, एक्टिव ट्रेडर का है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष कुमार चौहान ये बोलते हैं कि नए लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, यहाँ पर आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। ये बात उन्होंने खुद बोला है कि मैं दुनिया का पहला ऐसा इंसान हूँ जो अपने धंधे में ना आने की सलाह देता है। तो जब इतने बड़े लोग आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ना आने की सलाह दे रहे हैं तो आप ऐसे तुच्चे मुच्चे की बातों में आकर अपना नुकसान कर लेते हैं। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ इस तरीके से है जैसे कसिनो में होता है। कसिनो में खेलने वाला कभी पैसा नहीं बनाता, कमाते हैं वो लोग जो कसिनो चला रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं FII, DII, AMC, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेलर्स पैसा नहीं कमा रहे हैं। रिटेल ट्रेडर को लाया ही इसलिए गया है ताकि वो अपना लॉस कर पाए
ताकि ये लोग पैसा कमा पाए। या फिर वो लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं जो लोग टूल्स सप्लाई करते हैं, यानी कि कोर्स सेलिंग इंडस्ट्री। ये लोग जानते हैं कि यहाँ पे 10 में से 9 ट्रेडर अपना नुकसान कर रहे हैं। ये जानते हैं कि 89% ट्रेडर जो है वो लॉस में है। फिर भी ये लोग आपको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, ये बोलकर कि 89% छोड़ो, 11% ट्रेडर के बारे में सोचो कि वो पैसा बना रहे हैं। तो उनमें से 6% ट्रेडर 3400 रुपए कमा रहे हैं और ये रिपोर्ट 2022 की है। देखो, ये लोग ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इन सब में इनका कोई लॉस नहीं है। इनका तो सिस्टम ऐसा है कि एजुकेशन देने से पहले ही आपसे पैसा ले लिया जाता है और कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं होगी इनकी, क्योंकि जब तक आपको अंदर की बात पता चलेगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना जरूरी है कि वो बंदा आपको क्या कहना चाह रहा है। गेम ऑफ ट्रेडिंग, इसको जितना इमोशनल होकर खेलोगे उतना ही जीतने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। यहाँ पे जितना कूल माइंड से खेलोगे तो जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। जैसे चेस होता है, एक गलत मूव और खेल खत्म, वैसे ही स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी होता है, एक गलत मूव और आपका पैसा खत्म। मतलब ध्यान 1 सेकंड के लिए भी हटा नहीं सकते, एकदम फोकस्ड माइंड को रखना पड़ता है। और अगर आप उसमें अपना इमोशन लेकर आओगे, टेंशन लेकर आओगे कि मुझे घर का रेंट पे करना है, बैंक का लोन देना है, बाइक की किस्तें देनी है, गाड़ी की किस्तें देनी है, अगर आप ट्रेडिंग में ये सब लेकर आओगे तो समझ जाओ लॉस होगा और कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये नहीं कि एक दिन पैसा लगाया अगर लक चल गया तो प्रॉफिट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का होता है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था आपको चेस के बारे में, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग ऐसा है ही नहीं कि 1-2 चाल में आप गेम खत्म कर दोगे। ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसा है कि आपको यहाँ पे एक किला बनाना पड़ेगा, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम, फिर स्ट्रेटेजी काम आएगी। और ये सब करने के लिए आपको अपने माइंड को सारे इमोशन से फ्री करना होगा। जो सीखना चाहता है वो YouTube से भी सीख सकता है फ्री में, वो कम अमाउंट में भी सीख सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि 5-10 हज़ार रुपये लगा करके ही सीखना है, बुक से भी सीख सकता है। तो एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम, जो कि वॉरेन बफे के गुरु थे। वो बुक आपको मिल जाएगी 300-400 रुपए की। वो बुक बेटर है या ये जो भी ये इंसान है जो सिखा रहा है, जिसने हो सकता है स्टॉक मार्केट में खुद कभी 1 रुपये भी ना लगाया हो, जिसको ABCD भी नहीं पता स्टॉक मार्केट की, और वो आपको सिखा रहा है 6,000 रुपये में, वो बेटर है या ये बेटर है? सर बेटर तो बुक ही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लो आप बुक 1 साल पुरानी होगी या फिर 2 साल पुरानी होगी, जो भी होगी, लेकिन जो न्यू चीज़ें आ रही हैं स्टॉक मार्केट में, जैसा आपने कहा, जो न्यू चीज़ें आ रही हैं वो सब चीज़ भी ऐड हो रही है ये सारे कोर्स में। वो आपको उस बुक में नहीं मिल पाएगी, रैदर देन आप उसको कोर्स में, मतलब कोर्स में और ऐड ऑन होते चले आ रहे हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि क्योंकि आप इस एफिलिएट में इतने टाइम से जुड़े हुए हो, तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास में उसका जवाब होगा, और वो जवाब वही होगा जो बाकी के 1 लाख लोग दे रहे होंगे, क्योंकि सबको पहले से ही पता है। इसको FAQ बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि अगर ये पूछेंगे तो ये जवाब देना है, ये पूछेंगे तो ये जवाब देना है। स्टॉक मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं बदलते हैं, तो वहाँ से सीखना बेटर है 200 रुपये में, या ये कोई पर्सन जिसकी आप बात कर रहे हो जो 6,000 रुपये ले रहे हैं, 8,000 रुपये ले रहे हैं, उनसे सीखना बेटर है। तो ये हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से समझोगे, कि एक तरीके से कंडीशन कर दिया गया है लाखों लोगों को एक पर्टिकुलर तरह से सोचने के लिए। अभी जिस एरा में हम हैं इसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, जहां पे इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। अगर कोई सीखना चाहता है तो स्टैनफोर्ड के, ऑक्सफोर्ड के जो प्रोफेसर्स हैं उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो आप जा करके देख सकते हैं और डायरेक्टली उनसे सीख सकते हैं। तो जो चीज फ्री में अवेलेबल है या 200 रुपए में अवेलेबल है, वो हम किसी ऐसे इंसान से सीख रहे हैं जो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, बट ये हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।